दोस्तों जय मसीह की सभी को मैं फिर से अपने चैनल में स्वागत करता हूं मसीह की बातें में। और मैं आपके सामने आज एक नया वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो अब्राहम की है कि किस तरह वो परमेश्वर से मिलता है और उन दोनों में क्या क्या बातें होती है और कैसे होती है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है जब अब्राहम अपने तंबू के द्वार पर बैठे हुए विश्राम कर रहा था और उस समय उसे 3 पुरुष श्वेत वस्त्रों में दिखाई पड़ते हैं जो कि परमेश्वर और उनके स्वर्गदूत रहते हैं। वो तीनों मिलकर अब्राहम से मिलने को आते हैं। जब अब्राहम उसे देखता है तो अचंभित और भौचक्का हो जाता है कि यह क्या हो गया, परमेश्वर स्वयं मुझसे मिलने के लिए आ गया, यह क्या हो गया। तो वो बहुत खुश हो जाता है और तुरंत जाकर प्रभु को चरणों में गिरकर प्रणाम करता है और कहता है, हे परमेश्वर, यदि तेरी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर है तो यहाँ से मेरे घर से बिना खाना खाए मत जाना। और भी बहुत सारी निवेदनें वो करता है और परमेश्वर भी उसके निवेदन को स्वीकार करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि दोस्तों कैसे परमेश्वर अपने भक्तों से प्रेम करता है, कैसे वो अपने भक्तों का आदर भी करता है और कैसे वो अपने भक्तों की बातों को टालता नहीं है। जबकि परमेश्वर को उसके घर में रुकने की क्या ज़रूरत है कि वो किसी मनुष्य के घर में आकर खाए और उसके घर में बैठकर उससे बातें करे। तो हम यहाँ अपने परमेश्वर यहोवा की प्रेम को देखते हैं अपने प्रति और यह देखते हैं कि कैसे वो मनुष्य से अपने समान प्रेम करता है, जैसा उसने हमें सिखाया है कि दूसरों को अपने समान प्रेम करो। तब अब्राहम जाता है अपनी पत्नी सारा के पास और उससे कहता है, जल्दी से फुर्ती करके परमेश्वर के लिए भोजन बना। और फिर दौड़ अपने सेवकों के पास जाता है और उससे कहता है, पाला हुआ बछड़ा काटो और लेकर आओ। तो अब्राहम अपने सेवक के ऊपर नहीं छोड़ देता, बल्कि कि वो मेहनत करे, वो काम करे और प्रतिफल मेरा हो, मेरा नाम हो, बल्कि वो खुद छांटता है। जबकि अब्राहम इतना बूढ़ा हो चुका था कि वो चल भी नहीं पाता हो जितना उसका उम्र था, पर फिर भी लिखा है कि वो फुर्ती से सब काम करता है। तुरंत अपने पत्नी पास जाता है, तुरंत दौड़कर अपने सेवकों के पास जाता है, तुरंत दौड़कर जहाँ वो जानवरों को रखा करता था वहाँ जाता है दौड़कर और चुनता है कौन सा मीट उसको खिलाएं। और उसकी पत्नी भी उसका साथ देती है उतने बुढ़ापे में भी कि तुरंत वो खाना बनाने को तैयार होती है और बना कर देती है। जबकि उसके दास थे, वो बहुत ही अमीर था, परंतु वो दोनों परमेश्वर की सेवा में इतने मगन हो जाते हैं कि उन्हें कुछ याद नहीं आता। वो स्वयं काम करने को तत्पर होते हैं कि परमेश्वर की सेवा हम खुद करेंगे। और लिखा है कि फिर वो परमेश्वर को पानी देते हैं, हाथ मुँह धुलाते हैं और उसे बैठाकर खाना खिलाने लगते हैं। तब परमेश्वर अब्राहम से पूछता है कि तुम्हारी पत्नी सारा कहाँ है। अब्राहम बोलता है कि वो तो तंबू में है। तब परमेश्वर बोलता है कि अगले वर्ष इसी समय तुम्हारी पत्नी सारा गर्भवती होगी और पुत्र को पैदा करेगी। तब सारा को ये बातें अनहोना और आश्चर्यजनक लगता है और लगता है उसे कि ये तो हो ही नहीं सकता। उसे लगता है कि मैं तो इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ, तो मैं कैसे एक पुत्र को पैदा कर सकती हूँ, कैसे मैं गर्भवती हो सकती हूँ। और ये सोचकर वो हंसने लगती है। परमेश्वर उन लोगों के साथ मजाक कर रहा है और वो उस बात को ठट्टों में उड़ाती है और हंसने लगती है। और परमेश्वर ये बातें जान जाता है, क्योंकि उसके लिए कुछ भी छुपा नहीं। चाहे आप धरती के अंदर हो, चाहे आप आकाश में हो, चाहे पहाड़ों में हो, चाहे गुफाओं में हो, परमेश्वर आपको हर जगह देख रहा है और सुन रहा है। इसलिए जब परमेश्वर जान जाता है तो वो बोलता है, सारा क्यों हंसती है? पर क्या परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव है? तब परमेश्वर अब्राहम से फिर से प्रॉमिस करता है, अगले साल मैं फिर आऊँगा तुमसे मिलने, इसी साल, इसी समय और इसी घड़ी, और उस समय सारा एक पुत्र को लिए हुए रहेगी। तब परमेश्वर और परमेश्वर के दोनों दूत उठते हैं खाना खाकर अब्राहम के पास से, उठकर विदा होने को चलने लगते हैं। और अब्राहम भी फिर उन्हें विदा करने के लिए साथ साथ चलने को लगता है उनके साथ ही। और जबकि वो परमेश्वर सदोम और अमोरा की ओर जाते हैं कि उनको नाश करे, क्योंकि मेरे दोस्तों वहाँ पाप बहुत बढ़ चुका था। वहाँ के लोग व्यभिचार में डूब गए थे, मूर्ति पूजा में डूब गए थे और भी कई प्रकार के नाना प्रकार की पाप थी उनके जीवन में, जो कि परमेश्वर के नज़र में बुरी थी। और परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो शहर बचे, क्योंकि वो पाप उसके द्वारा, उस शहर के द्वारा, उस जगह के द्वारा फैल जाता। और परमेश्वर उस जगह से बहुत ही दुखित होते हैं, इसलिए वो उन्हें नाश करने को चलते हैं। और परमेश्वर रास्ते में सोचते हैं कि मैं अब्राहम से ये बातें नहीं छुपाऊंगा। और फिर
परमेश्वर अब्राहम को ये बातें बता देते हैं, प्लान प्रकट कर देते हैं, अपना योजनाएं प्रकट कर देते हैं अब्राहम को। इसलिए दोस्तों हम अब्राहम को परमेश्वर का दोस्त के रूप में भी, मित्र के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलों से कहा, मैं तुम्हें दास नहीं परंतु मित्र कहता हूँ, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसके स्वामी क्या करता है, वो कहाँ जाता है, परंतु मित्र ये बातें जानता है जो उसका मित्र करता है और कहता है, और उसकी गुप्त सारी बातें उसका मित्र ही जानता है। इसलिए यहाँ पर देखो दोस्तों, यहोवा अब्राहम से बातें छुपाना नहीं चाहता और उसे अपना प्लान, अपनी योजनाएं प्रकट करता है। तब अब्राहम परमेश्वर से प्रार्थनाएं करने लगता है सदोम और अमोरा के लिए। यह मेरे परमेश्वर, वहाँ पर पापी तो हैं, मगर कुछ तो पुण्य काम करने वाले होंगे, कुछ तो आपको मानने वाले लोग होंगे, कुछ तो आपके राहों पर चलने वाले लोग भी होंगे, क्योंकि ऐसे कोई जगह नहीं होती कि सिर्फ पापी ही भरे रहें। वहाँ कोई ना कोई, कितने भी संख्या में, एक पुण्य आत्मा होता ही है जो परमेश्वर की ओर दृष्टि करता है और उसी की उपासना करता है और उसकी राहों पर चलता है। परंतु मेरे दोस्तों, वो जगह ऐसा था कि परमेश्वर को पता था कि वहाँ एक भी जन नहीं है ऐसा कि जो परमेश्वर का भय माने। तब अब्राहम बोलता है, क्या परमेश्वर तू वहाँ 50 जन अगर धर्मी निकले तो भी तू उसे खत्म कर देगा, तो भी तू उस देश को नाश करेगा, तो भी तू उस जगह को समाप्त कर देगा। तब यहोवा परमेश्वर अब्राहम से बोलते हैं कि मुझे 50 व्यक्ति भी वहाँ मिले तो मैं उस शहर को नाश ना करूँगा, मैं उस शहर को ख़त्म ना करूँगा। इतने पर भी अब्राहम नहीं रुकता और कहने लगता है कि वहाँ 50 में से 5 लोग भी कम हो जाएं तो क्या तू उस शहर को नष्ट करेगा। तब परमेश्वर बोलता है कि वहाँ 45 लोग भी मिले तो भी मैं उस शहर को नष्ट ना करूँगा। फिर अब्राहम कहता है कि हे परमेश्वर, यदि वहाँ 40 लोग पाए जाएं तो क्या करेगा। तब परमेश्वर बोलता है, उस 40 लोग के कारण भी मैं उस शहर को नाश न करूँगा। इस तरह अब्राहम परमेश्वर से वहाँ धर्मी जन की संख्या घटाता जाता है और परमेश्वर उससे कहते जाते हैं कि मैं नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। आखिरी में अब्राहम बोलता है कि हे प्रभु, मैंने आपसे बातें करने की हिम्मत तो कर ली है, यह भी हो सकता है कि वहाँ 20 ही पाए जाएं तो। तब देखिए अब्राहम परमेश्वर से कहता है, हे परमेश्वर, वहाँ 20 जन भी हो तो क्या तू उसे न छोड़ेगा। तब यहोवा परमेश्वर उससे कहते हैं कि मैं 20 के कारण भी उसे नाश न करूँगा। यहाँ हम देखते हैं दोस्तों कि परमेश्वर की दृष्टि में एक एक जन भी महत्व करता है कि वो परमेश्वर की दृष्टि में सही रहे और उसी की मार्गों पर चला करे। तब जहाँ परमेश्वर का जन रहता है, पूरा जगह, पूरा देश बचाया जाता है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। इसलिए कि परमेश्वर का जन जहाँ रहता है, जिस घर में रहता है, उसके कारण परमेश्वर उसे बचाए रखते हैं। जिस तरह वो बचाता आया है लोगों को, और सदोम और अमोरा को भी नष्ट नहीं करना चाहता था अगर वहाँ कोई बचा रहता तो। इसलिए दोस्तों, परमेश्वर का कोप भड़कने से पहले, परमेश्वर की दृष्टि में हम अपराधी ठहरने से पहले अपने मार्गों से फिर जाएं, अपने गलत कामों से मन फिरा लें और सही मार्ग पर चलें और उनके दिखाए हुए रास्तों पर आ जाएं। वरना दोस्तों, हम बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। परंतु परमेश्वर दयावंत है, वो क्षमा करने वाला है। तो ये स्टोरी कैसा लगा मेरे लोगों आप सबको? मिलते हैं हम फिर किसी अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्रभु में बने रहें, एक दूसरे से प्रेम करते रहें, सभी के लिए प्रार्थना करें तो प्रभु यीशु मसीह की संगति और सहभागिता हम सभी लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहने पाए। आमीन। सभी को जय मसीह की।